हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पोमोडोरो के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम करना शुरू करते हैं लेकिन उसे करने का हमारा मन नहीं करता और नतीजा यह होता है कि हम उस काम को टालने लगते हैं। फिर जब इमरजेंसी आ जाती है तब हम ना चाहते हुए भी उस काम को जल्दी जल्दी में खत्म कर देते हैं। अगर आपको भी यही समस्या है तो आज मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक बताने जा रही हूँ जिसे फ्रांसिस्को सिरिलियो ने विकसित किया था, जिसका नाम है पोमोडोरो। यह तकनीक आपको हमेशा आपके काम पर केंद्रित रखेगी और अगर आप एक छात्र हैं तो आपको अपनी पढ़ाई में इसका फायदा जरूर मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है ये तरीका। दोस्तों, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है समय। अब ऐसा क्यों? तो हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है या कोई बोरिंग विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उस पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते और फिर हम खामखा अपना समय बर्बाद करने लगते हैं, जैसे कि नेट पर सर्फिंग शुरू कर देते हैं या किसी दोस्त के साथ फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। और इन सब में हम समझ ही नहीं पाते कि कितना समय बीत गया और फिर हम उस काम को कल तक के लिए टाल देते हैं। दरअसल यह सभी लोगों के साथ होता है। 1980 के दशक में जब फ्रांसिस्को सिरिलियो छात्र थे तब उनका भी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और फिर वह काम को टालने लगते थे और फिर उन्होंने इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उनके पास टमाटर के आकार की स्टॉपवॉच थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल पोमोडोरो तकनीक का आविष्कार करने के लिए किया। पोमोडोरो एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है टमाटर। तो यह जो तकनीक है वो बहुत सरल है। आपको बस अपने काम को 25 मिनट के 4 ब्लॉक में बांटना है और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है और चौथे ब्लॉक के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। इस कम समय के अंतराल को पोमोडोरो कहा जाता है। आइए विस्तार से देखें कि इस पोमोडोरो टेक्निक को कैसे लागू किया जाए। आपको जो काम करना है उसे कागज के एक छोटे टुकड़े पर 1 या 2 शब्दों में लिखें और फिर 25 मिनट का पहला टाइमर सेट करें जिसे आप अपने फोन पर लगा सकते हैं। और जब आप अपना टाइमर शुरू करेंगे तब आप अपने काम के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपके काम में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आप अपने फोन का इंटरनेट बंद कर सकते हैं या उसे साइलेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। फिर जब पहले 25 मिनट खत्म हो जाए तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जिससे आपका फर्स्ट पोमोडोरो पूरा हो जाएगा। फिर आप कागज पर एक टिक मार्क लगाइए जो आपको याद दिलाएगा कि आपका एक पोमोडोरो पूरा हो गया है। फिर 4 पोमोडोरो पूरे होने के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। आइए एक उदाहरण लेते हैं और इस टेक्निक को और भी सरल तरीके से समझते हैं। ऐसा समझिए कि आप एक छात्र हैं और आप अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले 25 मिनट का पहला टाइमर सेट करेंगे और बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी पढ़ाई करेंगे और टाइमर बजने पर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर एक और टाइमर सेट करेंगे और बिना विचलित हुए 25 मिनट के लिए पढ़ाई करेंगे और टाइमर बजने पर फिर 5 मिनट का एक और ब्रेक लेंगे। तीसरे टाइमर के दौरान फिर से आपको बिना विचलित हुए 25 मिनट की पढ़ाई और फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर चौथा टाइमर लगाना होगा और उसके बाद 25 मिनट पढ़ाई, लेकिन अब इस टाइमर के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन ब्रेक्स में क्या करना है। आप इन ब्रेक में उठकर चल सकते हैं, छोटी छोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन इन ब्रेक्स में एक जगह पर ना बैठे बल्कि थोड़ी सी मूवमेंट करें जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही यदि आप कागज पर लिखना या फोन पर टाइमर सेट नहीं करना चाहते हैं तो आप पोमोडोरो ऐप्स की मदद ले सकते हैं जो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल सकते हैं। ये ऐप्स आपके लिए पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करना और भी आसान बना देंगे। अब देखते हैं कि पोमोडोरो के इस्तेमाल के क्या-क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, इस टेक्निक का उपयोग करना बहुत आसान है
और इसके लिए आपको कोई भी विशेष गैजेट की आवश्यकता नहीं है। बाधाओं का प्रबंधन किया जा सकता है और आपका समय नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब पोमोडोरो से आप बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साप्ताहिक और त्रैमासिक योजना बनाना आसान होगा। कमर दर्द और मानसिक थकान को कम किया जा सकता है। आप इस टेक्निक से हमेशा खुद को प्रेरित रख सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस का काम हो या पढ़ाई, हमेशा काम पर फोकस रहेगा। और अहम बात यह है कि आप अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद नहीं करेंगे। तो चाहे आप छात्र हो, कर्मचारी हो, बॉस हो या गृहिणी हो, इस पोमोडोरो टेक्निक को आजमाएं और अपने काम में अधिकतम एफिशिएंसी लाएं। तो पोमोडोरो जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।